लेकिन भारत सरकार अपनी एक बड़ी युवा आबादी को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तब ऐसे में ये युवा क्या करे, तो इमिग्रेशन का सहारा लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल रास्तों से होकर दूसरे देश पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे जमीन बेचनी पड़े, कर्ज लेना पड़े या डंकी रूट का सहारा लेना पड़े। डिग्री लेकर बैठा युवा परिवार का मुंह ताक रहा है। परिवार वाले उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहे हैं कि कब हमारा बच्चा एक अच्छी नौकरी पर जाए और कब अपना घर संभाले। आज युवा बेरोजगारी के दलदल में सर से पैर तक डूब चुका है। पीएचडी करके ठेला लगाने को मजबूर है, तो कोई बीटेक करके गोलगप्पे बेचने को मजबूर है। कई बार आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे कि किस तरीके से दहेज को पेरेंट्स के द्वारा दिया गया गिफ्ट कहकर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। यहीं से सीख ली हमारी भारत सरकार ने। अब भारत सरकार आपको बेरोजगार नहीं, आकांक्षी युवा कहकर बेरोजगारी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इससे बेरोजगारी दर में कोई गिरावट आएगी? ये युवा जो बेरोजगार घूम रहा है खुद को आकांक्षी युवा समझकर गर्व महसूस करने लगेगा। जो युवा 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है, घर खर्च नहीं उठा पा रहा है, आकांक्षी युवा कह देने भर से सरकार का काम खत्म हो जाएगा। क्या अब इसे रोजगार नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये युवा बेरोजगार नहीं, अब आकांक्षी युवा हो गया है? 20, 25, 30 साल की उम्र में बेरोजगारी भरा जीवन किसी सड़क, स्टेशन, जिला, जगह के नाम की तरह आसान होता है कि अगर बदल भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अलीगढ़ को अगर हरिगढ़ बोल भी दिया जाएगा तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे ही अगर बेरोजगार को आकांक्षी युवा बोल भी दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या सरकार बेरोजगारी का नाम बदलकर इस बेरोजगार युवा का मजाक बना रही है जो कंपनी दर कंपनी ठोकर खा रहा है, काबिलियत के अनुसार तनख्वाह नहीं मिल रही है, नौकरी परमानेंट नहीं है, अगले साल छटनी कर निकाल दिए जाने का डर अलग सता रहा है? क्या युवा आपको आकांक्षी युवा लगता है जिसकी जेब खाली है, कंधे पर लटका बैग बता रहा है कि कितने इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका है? भारत स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIA के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 10 सितंबर 2024 में 7.8% रही, जो अगस्त 2024 में 8.5% थी। इंडियन एम्प्लॉयमेंट के अनुसार भारत में हर साल 70 से 80 लाख युवा वर्क फोर्स में एंटर करता है, लेकिन इस युवा के पास नौकरी नहीं है जो ये नौकरी चाहता है। ऐसा नहीं है कि भारत का यह युवा शिक्षित नहीं है। इन युवाओं के पास माध्यमिक या उच्च स्तर की शिक्षा है, लेकिन आंकड़े देखकर आप चौंक सकते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अशिक्षित के पास नौकरी है, शिक्षित के पास नौकरी नहीं है। अशिक्षित युवा बेरोजगारी दर 3.4% है, वहीं शिक्षित युवा बेरोजगारी दर 3.4% से 9 गुना ज्यादा है। यही पढ़ी लिखी युवा बेरोजगारी जिसे आप आकांक्षी युवा कहकर दर्द बांट रहे हैं या दर्द बढ़ा रहे हैं, ये तो मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन भारत सरकार अपनी एक बड़ी युवा आबादी को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तब ऐसे में ये युवा क्या करे, तो इमिग्रेशन का सहारा लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल रास्तों से होकर दूसरे देश पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे जमीन बेचनी पड़े, कर्ज लेना पड़े या डंकी रूट का सहारा लेना पड़े। भारत से ज्यादा सुरक्षित भविष्य इस युवा को विदेश में दिखाई देता है, चाहे वह देश युद्ध स्थल ही क्यों न हो। भारत का युवा युद्ध स्थल में काम करने के लिए मजबूर हो चुका है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। जंग के बीच 6000 भारतीय इजराइल जाएंगे और इजराइल में श्रमिकों की कमी पूरी करेंगे, यानी कि लो वेजेस काम करेंगे। दूसरी रिपोर्ट द हिंदू से देखिए। 126 भारतीय रूसी सेना में शामिल हुए। केंद्र सरकार के अनुसार जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में 126 भारतीयों में से 96 भारतीय वापस भारत लौटे। 12 मारे गए, जिनमें केरल के एक व्यक्ति की पहचान की गई। एक मॉस्को के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 16 लोग लापता हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो ये थी भारतीय आकांक्षी युवा की आकांक्षी तस्वीर। इस युवा के पास रोजगार होता तो क्या यह युद्ध क्षेत्र में काम धाम छोड़कर युद्ध में हाथ आजमाने जाता? भारी भारी डिग्री लेकर बैठा युवा परिवार का मुंह ताक रहा है। परिवार वाले उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देख रहे हैं कि कब हमारा बच्चा एक अच्छी नौकरी पर जाए और कब अपना घर संभाले। बस इसी जद्दोजहद के चलते आज भारतीय युवा खतरे में है। BBC की रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते युवाओं की संख्या में खतरनाक उछाल देखा गया है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि बेरोजगारी की वजह से 2018 से 2020 तक 9140 लोगों ने आत्महत्या की। 2018 में 2741, 2019 में 2851, 2020 में 3848 लोगों ने। 2014 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याओं के मामले में 60% की वृद्धि दर्ज की गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंटीग्रेटेड साइंस के प्रोफेसर शानदार अहमद कहते हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। आत्महत्या कोई व्यक्ति एक दिन में नौकरी जाने या नौकरी नहीं जाने से नहीं करता है। स्थिति धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर एक दिन जाकर कोई व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। आए दिन हो रहे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट दर्शाते हैं कि भारत में स्थिति कितनी खतरनाक है। डीएम दिवाकर बताते हैं कि सरकार के पास लाखों पद खाली हैं। रेलवे जैसे क्षेत्र में हर साल लाखों रोजगार पैदा करते हैं, फिर क्यों? पद
खाली होने के बाद भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस पर डीएम दिवाकर बताते हैं कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। सरकार नौकरी न देकर प्राइवेट हाथों में काम दे रही है और प्राइवेट लोग 4 लोगों का काम एक अकेले एम्प्लॉय से कराना चाहते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अब आप बताइए, आपकी नौकरी किसने खाई, सरकार ने या निजीकरण के द्वारा आपकी नौकरियां बेच दी गई। भारत में युवाओं की स्थिति अत्यंत खतरनाक है। आज भारतीय युवा उस पायदान पर खड़ा है जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे लगे हैं। इस बेरोजगार युवा को बेरोजगार ना कहकर आकांक्षी युवा कह देना क्या इस युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या आप युवा का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे बेरोजगार ना कहकर आकांक्षी बता रहे हैं? आज युवा बेरोजगारी के दलदल में सर से पैर तक डूब चुका है। पीएचडी करके ठेला लगाने को मजबूर है, तो कोई बीटेक करके गोलगप्पे बेचने को मजबूर है, कोई एमबीए करके चाय का ठेला लगा रहा है। क्या यह रोजगार है? यह काम है तो अशिक्षित युवा भी ये काम कर सकता है। क्या भारत में पढ़ने लिखने से बेहतर ठेला लगाना माना जाएगा? क्या यही रोजगार की परिभाषा है? क्या इसी को आकांक्षी युवा कहा जाएगा? अगर यही आकांक्षी युवा है और यही रोजगार की परिभाषा है तो भारत में बिना पढ़े लिखे भी गोलगप्पे का ठेला लगाया जा सकता है। तो इसमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सारे कोर्सेज बंद कर दिए जाएं, पीएचडी बीटेक जितने भी कोर्सेज हैं बंद कर दिए जाएं और गोलगप्पे का ठेला लगाने का ट्यूशन दिया जाए, क्योंकि 2-2 महीने में ये युवा आपका आकांक्षी युवा बनकर आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। अब आपको इसको आकांक्षी युवा कहने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप भी बेरोजगारी के दलदल में धंसे हुए हैं और इस दर्द को महसूस कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।